राधे राधे जी। आज मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ कि कभी भी किसी साधारण व्यक्ति को, सीधे साधे व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक गांव था रामपुर। वहाँ पर एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ठग था। आते जाते लोगों को ठगता था और उनको परेशान करता था। एक बार की बात है, उधर से एक राहगीर गुजरता रहता है और बहुत सीधे साधे रूप में परेशान होकर के कहीं जा रहा था। उसे ठग ने देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। उसको अंदर में बड़ी खुशी होती है, चलो आज इसको ठगते हैं। उसने पास में जाकर पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए मेरे साथ एक बकरी और एक घोड़ा है, इसे बेचकर जो पैसे मिल जाएंगे उससे मेरा काम हो जाएगा। अब ठग को बड़ा मज़ा आता है। उसने उसको ठगने की सोची। उसने कहा, भैया घोड़े समेत बकरी की कितनी कीमत लगा रहे हो? उस व्यक्ति ने, साधारण से व्यक्ति ने, सीधे से व्यक्ति ने बोला कि 500 रुपये। अब ठग ने बोला कि ये 500 रुपये लो और ये मुझे दे दो। अब कहता है कि ये बकरी और घोड़ा मेरा दोनों हुआ। अब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है सीधा साधा कि मैंने तो सिर्फ बकरी की कीमत 500 बताई हुई थी। तब उस ठग ने बोला, देखो मैंने पहले ही बोला था कि घोड़े समेत बकरी की कीमत कितनी है। उतनी देर में गांव के लोग भी वहां आ जाते हैं और सब कहते हैं कि हाँ इसने जो बोला वही सही है। अब वो सीधा व्यक्ति बहुत परेशान होता है, क्या करे वो। फिर उसने उसको दे दिया। अब मन में सोचने लगता है कि मैं तो ठगा गया, क्या करूं मैं। उसने ये एक युक्ति निकाली और उस ठग से बोला कि भैया मैं ससुराल जा रहा था और आपने मेरी घोड़े और बकरी को ले ली। अब मेरे पास एक पगड़ी है, इस पगड़ी को ले लीजिए और इसके बदले में मुझे एक मुट्ठी चावल दे दीजिए। ठग ने सोचा आज तो मेरी चांदी हो गई। उसे साथ में घर लेकर के जाता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। जैसे ही उसकी एक मुट्ठी चावल लेकर पत्नी आती है, उस सीधे व्यक्ति ने चाकू निकाला और उसकी पत्नी को मुट्ठी को काटने लगा। अब ठग परेशान हो गया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने पहले ही बोला इस पगड़ी की कीमत एक मुट्ठी चावल। अब ये मुट्ठी भी मेरी और चावल भी मेरी, मैं चाहे जो करूं। उसकी बुद्धिमानी को देखकर सीधे व्यक्ति की गांव वाले एकदम खुश हो गए और बोला, आज शेर को सवा शेर मिला हुआ है। कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मूर्ख नहीं समझना चाहिए। सबके साथ भगवान बैठा हुआ है और भगवान सबकी संभाल करता है। भगवान सबको